श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, जैसे कि इस समय अक्षय तृतीया आ रही है, अक्षय तृतीया में जैसे कि मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बताई थी तैयारियाँ के लिए, तो इस समय हमारे ब्रिज में राधा दामोदर हो गया, राधा वल्लभ हो गया, सने बिहारी जगह राधा रमण जी हो गया, और भी अनेक मंदिरों में चंदन घिसने की तैयारी सारी चालू हो गई है भक्तों। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम कम है, आज हो गया 30 तारीख और कल से सारी सेवा ये स्टार्ट हो गई चंदन सेवा घिसने की। तो आज ये 30 तारीख हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब 30 तारीख से लेकर 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो इतना एक ही दिन में तो आप चंदन घिस नहीं पाओगे। तो इसको स्टोर कैसे करके रखें, और साथ में आज हम आपको बताएंगे जब हमारे बांके बिहारी जी में जो चंदन घिसा जाता है उसमें किन किन चीज़ों को डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है भक्तों, हमें चंदन की पहचान नहीं होती है कि चंदन की पहचान क्या है असली। तो आज वो भी हम आप लोग को बताएंगे, और क्या क्या डाला जाता है वो भी बताएंगे। और अगर आपके घर पे छोटे लाला हैं तो आपको तो 2 ही दिन लगेगा या 1 ही दिन लगेगा चंदन घिस के रखने में, 1 दिन पहले। और अगर आपके पास बड़े लाला हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन पहले करके घिस के रखना पड़ेगा। फिर आप उसको किस तरीके से स्टोर करके रखें वो भी बताएंगे। अगर आपके पास छोटे लाला हैं और आपको और भी आपके पास जो मंदिर हैं, आप सोचे कि चरण दर्शन है तो चरणों के दर्शन होंगे, चरणों में हम चंदन का लेपन करवाएंगे, तो उसके लिए भी आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें चंदन की जो लकड़ी होती है मूठा। और एक बात हम आप लोग को और ज़रूरी बता दें कि देखिए बाज़ार में जितने भी चंदन के पाउडर मिलते हैं या चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं, तो वो चाहे जितना अपना ब्रांड उसमें लगा दें कि हमारा ये ब्रांड का है और बहुत प्योर है, ये वो है, कुछ भी हो, लेकिन भक्तों जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक हम आप जो हाथ जोड़ के कहेंगे ठाकुर जी को बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि आपको असली चंदन की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक असली चंदन की पहचान नहीं होगी भक्तों तब तक आप कैसे करोगे फिर डुप्लीकेट या बना बनाया मार्केट से घिसा हुआ चंदन, झटपट करने वाले चंदन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ठाकुर जी की सेवा हमारी बड़े सहज और सरल स्वभाव की होती है, और कहते हैं हमारे ठाकुर जी बड़े नाजुक हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों बिल्कुल केमिकल वाली चीज़ें या बाज़ार की मिलावटी चीज़ें या बाज़ार की पैकेट वाली चीज़ें का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा जो उनको शरीर को उनको कष्ट दें। ठीक है, जितना हम अच्छा करने की कोशिश करें उतना उनको नुकसान पहुँचे, तो इससे अच्छा तो ना ही करो तो वो बेहतर होता। तो आज हम आप लोग को ये दिखा दें, जैसे हमारे पास ये चंदन की ये मूठा है, ये चंदन का इस तरीके से ये, और ये लाल चंदन का है। ये 2 ही चंदन होते हैं तो एक लाल एक हल्का सा पीला होता है इस तरीके से ये, और एक इस तरीके से। और ये अब हम इसको आप लोग के, और ये जो है हम अपना जहाँ से लेते हैं हम तो वहीं से लेते हैं, वृंदावन से लेते हैं, और वृंदावन से भी बाहर से आता है, शायद मुझे जगह नहीं ध्यान आ रही है, वो भी मैं आप लोग को बाद में बता दूँगी। तो मैं वहीं से लेती हूँ क्योंकि मुझे चंदन की लकड़ी का पहचान है कि कैसे है क्या है। और इसमें सबसे बढ़िया देखिए क्या बात है, इसमें बिल्कुल कितना बहुत ही सुंदर है ये चंदन, ये देखिए। और नकली होगा तो ये लकड़ी रख देते, या आप इसको समझ लीजिए कि आजीवन आप रखे रहोगे ना तो ये चिटकेगी नहीं। ये लकड़ी चंदन, असली लकड़ी चंदन की पहचान ये होती है, चिटकती कभी नहीं है, ऐसे ही रहती है। और साथ ही साथ वक्त तो ये भी हम आप लोग को बता दें कि जो असली चंदन की लकड़ी की जो पहचान होती है, आप मार्केट में जाओगे तो देखिए चंदन में क्या होता है, सुगंध होती है, ठीक है, और ठंडक भी होती है। तो सुगंध के लिए अब मार्केट वाले पता है क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये चंदन की जो लकड़ी है ये चंदन की जो लकड़ी है ना, तो इसको ऊपर से खूब बढ़िया इत्र उसमें लगा देंगे ताकि आपको खूब मतलब महकता हुआ लगेगा। अरे हाँ, जैसे आप बाजार गए आपने उसको सूंघा, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो सुगंध आ रही है। नहीं, ये बाहर डुप्लीकेट कर देते हैं और बाहर इतना ज़्यादा इसमें लगा देते हैं इत्र वगैरह या सुगंध के लिए चीज़ें लगा देते हैं ताकि आपको लगता है ये प्योर है, पर ये प्योर नहीं होता। प्योर की पहचान तब ये होती है जब इस चंदन की लकड़ी को आप घर पे लेके आओ और फिर उसको खूब कसके से अच्छे से मालिश मतलब धुल के, और धुलने के बाद में फिर आप इसकी घिसाई करो अच्छे से, और घिसने के बाद ये गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाता फिर इसमें हल्की हल्की खुशबू आना चालू हो जाती है, वही होती है असली चंदन की पहचान। अब आप सोचोगे हम तो मार्केट गए, अब हमने ख़रीद भी लिया तो हमारे तो पैसे चले गए ना, घर पे आए ना कोई सुगंध ना उगंध। तो मार्केट जब आप लेने जाओ तो वहीं पे उसको साफ़ कर लीजिए,
साफ़ करने के बाद फिर उसमें देखिए कि सुगंध आ रही बिल्कुल जब एकदम चली जाए, तब इस तरीके से चंदन की पहचान होती है। क्योंकि चंदन की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असली चंदन दुकानदार वाले कहते नहीं असली है असली, बट ऐसा नहीं, तो बहुत कम ही होता है जो असली हो। तो इसकी इस तरीके से पहचान करनी पड़ेगी, आपको घर लेके आना पड़ेगा या तो आपको दुकान पे जाके खूब करके साफ़ करना पड़ेगा। इसमें बहुत चंदन की जो स्मेल होती है ना, वो तो बहुत तेज़ी से महक नहीं आती है। जब आप दुकान पे जाओ खूब तेज़ी से महक आए तो तेज़ी से महक नहीं आएगी। आपको इसमें बहुत ध्यान से बहुत हल्की हल्की खुशबू आएगी, बहुत हल्की हल्की। और ये रगड़ने पे ये गर्म हो जाएगा। जब गर्म भी होती है लकड़ियाँ, रगड़ने पे गर्म हो जाती हैं, उसमें फिर हल्की हल्की खुशबू आना चालू होती है। यही होती है असली चंदन की लकड़ी की पहचान। वरना तो और फिर इतनी ये महंगी मिलती है कि पूछो नहीं। लेकिन हमारे तो प्रभु की कृपा है ठाकुर जी की, तो महंगा सस्ता तो ऐसी कुछ मैं बात नहीं, मतलब हम एक बात बता रहे हैं कि डुप्लीकेट वाले तो इतना कम कम देते हैं कि इतने कम में होता, तो भैया ऐसा नहीं है। तो आज हम आप लोग को यही चंदन घिस के बताने जा रहे हैं। ये है लाल चंदन, ये देखें। और जैसा कि मैंने ये दिखाया था आपको, ये जो सफ़ेद हल्का पीले में आज जो चंदन आता है लकड़ी का मुठा, ये और एक लाल होता है। और लाल चंदन की वक्त तो क्या पहचान होती है, इसमें महक तो नहीं आती, लेकिन इसकी असली पहचान तो ये होती है कि जब आप इसको पानी में भरे बर्तन में डालोगे ना, तो ये लाल वाले चंदन की लकड़ी होती है वो डूब जाती है, और जो ये वाले चंदन की लकड़ी होती है ये डूबती नहीं है, पानी में तैरती है। इसकी अलग पहचान होती है और इसकी अलग पहचान होती है। तो इस समय जैसे जाड़े का मौसम चल रहा था, तो मैंने यही वाला चंदन अभी तक यूज़ कर रहे थे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल पूरा, जैसे ये पूरा सर्किल है, ये इतना आधा कट गया हमारा इस तरीके से। तो इतना करते करते ये इतना हो गया है। और हम आप लोग को आप बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें हम चंदन की सेवा करें अपने ठाकुर जी के लिए, इसमें क्या क्या मिलाएं और कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए, जय श्री राधे श्याम। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले तो ये हम आप लोग को दिखा दें। पहले हम ये हमारे पास छोटा सा पत्थर था, तो हम इस पर घिसते थे, और वो अभी भी घिसते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा चंदन लगाना होता है। और जाड़े में तो वह भी चंदन की सेवा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि केसर मिला के लगाते हैं इस जाड़े में, तो जाड़े में कम। और गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में चंदन की सेवा करनी होती है। तो फिर ये जैसे सिलबट्टा होता है जिसमें चटनी पीसते हैं ना, फिर मैंने वो ले लिया। जैसे बिहारी जी में भी कहते हैं, गोल इतना बड़ा होता है, जिसे ऐसे पीसने वाला होता है, चकिया चलाने वाला, दाल वाल करते थे, तो उसमें वो होता है गोल गोल। तो मैंने ये सिलबट्टा ही ले लिया, छोटा सा प्यारा सा सिलबट्टा है हमारा ये। और ध्यान रखिए, जब आपको ज़्यादा चंदन की सेवा करनी हो, तो आपको जब सिलबट्टा अपने ये इसलिए लेना हो, तो आप ये बात याद रखिएगा। फिर आप इसमें चटनी वटनी मत पीसे, वैसे भी आजकल के कौन सा चटनी पीसते हैं इसमें, तो लेकिन जिसको पसंद होता है वो तो पीसता ही पीसता है ना। मुझे तो कभी कभी मतलब कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें चटनी या नमक या कुछ भी पीसिएगा मत इसमें। फिर ठाकुर जी के लिए रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे भक्तों, जैसे हम आपको ये दिखा दें, ये है हमारे जमुना जी का जल। आपकी मैं गई तो मैं जमुना जी का जल लेके आ गई थी, लेकिन कुछ लोग भक्त तो कहते हैं कि जमुना जी का जल ठाकुर जी के मतलब नहीं लेके आना चाहिए वृंदावन से, क्योंकि जमुना जी का जल जाती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रम मत पालिए अपने मन में। जब आप जमुना जी का, जब बिहारी जी की एक एक चीज़ें लाते हैं तो ठाकुर जी की, हाँ एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, गोवर्धन में जब भी जाएं तो गोवर्धन के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो वो और गोवर्धन के रच, ये चीज़ बिल्कुल ना लेके आएँ। ये दो चीज़ें हमारे ब्रिज में मना होती हैं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं वहाँ से नहीं जाते। तो गोवर्धन के अगर छोटे छोटे भी कण हों तो वहाँ से बिल्कुल भी मत लेके आइए, गोवर्धन से ना गोवर्धन के रज लेके आइए। बाकी ठाकुर जी के हमारे वृंदावन से जैसे आप जब लेके आओ, बिहारी जी के प्रसाद लेके, मतलब XYZ सब ला सकते हैं, बस गोवर्धन की चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मुझे अभी याद आ गई, निधि वन जब आप जाओ तो निधि वन की जो लता पता होती है, जो पेड़ उनकी डंडियाँ होती हैं, वो कभी मत तोड़िएगा, उनकी लकड़ी कभी मत लेके आइएगा। निधि वन के रज लेके आ सकते हैं। जिस वीडियो में याद आ गया तो मैं आप लोग को बता दी। तो अब आप लोग को करना क्या है, इसमें सबसे पहले ये जैसे जमुना जी का जल है, अब इस बॉटल में मैंने क्या किया था, जैसे इसमें मैंने पानी जो इसका था मैंने फेंक दिया है। तो साफ़ बॉटल में ही आपको भरना है, क्योंकि मैं वहाँ पे गई तो मेरे पास तो कोई बॉटल था ही नहीं। तो मैंने सोचा अब मैं लेके किस में जाऊँ, तो मैंने इसका जो पानी था वो पानी फेंक दिया। उन्हीं भैया को जो दुकानदार थे, मैंने उन्हीं को पानी दे दिया। और फिर मैं उनसे ये बॉटल लेके फिर मैंने उसमें साफ़ करके फिर ये मैं जमुना जी का जल, मतलब झूठी बॉटल में आपको नहीं रखना है,
इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो आपको करना क्या है, और देखिए हमारे ठाकुर जी जो है ना, तो वो जमुना जी के जल से ही स्नान करते हैं, ये तो भी आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जमुना जी का जल निकालेंगे इस तरीके से। भक्तों पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या करना होता है इसमें। अब हमने इसमें डाला ये जमुना जी का जल। और अगर आप लोग कहोगे कि हमारे पास तो जमुना जी का जल नहीं है तो अब हम कहाँ से लेके आएँ, तो देखिए जमुना जी का जल नहीं है तो अगर मुझ तक पहुँच पाते तो मुझ तक ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो बड़ी बॉटल रखी है, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास तो गंगा जल बिल्कुल मत करिएगा। देखिए गंगा जल क्या होता है, गंगा जल हमारे बिहारी जी को नहीं करा जाता है। सब लोग अक्सर यही गलती करते थे, ठाकुर जी को गंगा जल से नहला। गंगा जल हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों से निकलती हैं, तो उनको गंगा जल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जल नहीं है जमुना जी का तो आप गुलाब जल ले सकते हो, आप नॉर्मल जल ले सकते हो, पर गंगा जल नहीं लीजिएगा। अगर मुझ तक पहुँच पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए फिर ये ले लिया मैंने, इसमें ये डाल दिया। जब ये जमुना जी का जल पड़ गया इसमें, अब हम क्या डालेंगे इसमें, फिर यही वाला चंदन है, हम इसे अच्छे से घिसेंगे इस तरीके से। पहले अच्छे से थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बच्चों मेहनत लगती है इसमें, इतना आसान नहीं होता है। देखिए ठाकुर जी के कहते हैं प्रेम में सब आसान हो जाता है। प्यार भी कितनी ख़राब चीज़ होती है ना। पहले तो प्यार हुआ नहीं है, जब हुआ तो भैया पूछो ही मत। ये देखिए, ये देखिए इसमें आ रहा है ना कलर इसमें। तो इसमें मुझे लग जाते हैं करीबन, अगर मैं पूरा आप लोग को दिखाने बैठ जाऊँगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। वो आप 1 घंटे की वीडियो सोचोगे भैया कहाँ फंस गए। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें आप लोग को दिखा दूँ क्या क्या पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये इत्र है कुछ, मेरे पास भैया इत्र की कमी नहीं है। ये खस का इत्र है और ये चंदन का, आप देख पा रहे हैं इसमें चंदन का है, और ये भी है गुलाब जल की इत्र है। ये देखिए हम इसमें क्या डालेंगे, देखिए चंदन का है तो हम इसमें थोड़ा सा चंदन की इत्र डालेंगे, चंदन का। आप गुलाब जल भी डाल सकते हो और आप केसर का भी डाल सकते हो इसमें, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि केसर में देखिए थोड़ा सा आपको केसर डालना पड़ेगा। अब आप सोच लोगे गर्मी है तो गर्मी में तो केसर वैसे भी गर्म होता है, नहीं, आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने चंदन की देखिए इत्र डाली है, चंदन की, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ये केसर, मैंने एक बार डिब्बे मंगा लिए थे तो आराम से हमारा फुर्सत होगी, बार बार मंगाना नहीं पड़ता है। फिर ये देखिए इतना ये है। फिर मैंने इसमें डाल दिया केसर, आपको दिख पा रहा होगा, ये आपको दिख पा रहा होगा इसमें केसर। फिर इसमें ये देखिए, अब जैसे जैसे घिसेंगे थोड़ा सा इसको पास कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से घिसता मतलब दिखे कि हाँ ये सेवा ऐसे हैं। थोड़ी सी भैया मेहनत लगती है इसमें, कस के करने में इस तरीके से, क्योंकि आप थोड़ा सा आप लोग जल्दी करिएगा, क्योंकि ये चंदन के लड्डू भी हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में रखे जाते हैं। अगर आपके पास लाला हो तो लाला के भी, छोटे छोटे लाला हो तो लाला के भी श्री चरणों में रखे जाएंगे ये चंदन के लड्डू। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये मतलब ये अभी ये इतना पतला है, इसको इतना घिसेंगे खूब सूखा सूखा, फिर गाढ़ा गाढ़ा जब हो जाएगा फिर उसे किसी बर्तन में निकाल कर फिर हम इसे ठाकुर जी के, इसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि चंदन की इतनी
भीनी भीनी सुगंध होती है, इतना अच्छा लगता है कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। आप खुद करके देख लीजिएगा घर पे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें। और जब ये इतना गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिएगा। अगर आपके पास छोटे से लाला हो तो छोटे छोटे लड्डू बना लीजिएगा, 2 लड्डू बनाइएगा। फिर वो लड्डू आपको करना क्या है, 1 मिनट, ये तो आप जैसे कि इस तरीके से जब आप घिस लीजिएगा, तो जब आप इसको घिस लीजिएगा अच्छे से इस तरीके से, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा इसमें निकलेगा इस तरीके से। ये थोड़ा रखने पे भी सूख जाएगा। तो छोटे छोटे लड्डू बना के ठाकुर जी के श्री चरणों में रख दीजिएगा, छोटे छोटे। आप बड़े लाला हों तो बड़े लाला का कर दीजिएगा। पूरा उनके मतलब श्री चरणों से लेके मुखार बिंदु तक उनके आपको करना पड़ेगा। आपको उनका श्रृंगार इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि उनको गर्मी ना लगे, उनको ठंडक पहुँचे इस तरीके से। और इसमें जो केसर है उसका केसर का भी इसमें कलर आ जाता है। अब आप लोग को बता दें कि हम इससे, जब आप सोचोगे कि जब केसर का लड्डू मैंने बताया है उसको क्या करना है, तो देखिए वो भी मैं आप लोग को बता दूं। तो जब आप लोग अपने घर पे जब लाला को जो केसर का लड्डू, 2 लड्डू ज़रूर बना के लगाइएगा। और 2 लड्डू को आपको करना क्या है, जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन आपने पूजा वूजा कर ली, लाला के श्री चरणों से शुरुआत करिएगा। ये नहीं कि पहले मुंह पे उनके लगा दिया, नहीं, लाला के श्री चरणों से शुरुआत करके फिर आप उनके मुखार बिंदु तक आइएगा और बैक साइड पे पूरा मतलब कर दीजिएगा। और करने के बाद में जो आप छोटे छोटे लड्डू बनाओगे उसके लड्डू वहीं पड़े रहने दीजिएगा। पूरा दिन उनके श्री चरणों में रखे रहने दीजिएगा। फिर अक्षय तृतीया वाले दिन मतलब पूरा दिन पूरी रात रखा रहेगा। तो उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, वो लड्डू लेकर अपने घर में सभी जितने आपके परिवार के सदस्य हैं या जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उनको प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा। ये आपको करना है। और इसके बाद में आपको स्टोर करके क्या रखना है, जैसे कि अभी थोड़े दिन रह गए तो हम तो जैसे इसमें क्या करेंगे, अभी मैंने जैसे आज इसमें घिस लेंगे तो इसको हम फ्रिज में करके अच्छे से करके एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा घिसेंगे क्योंकि बच्चे तो इतना ज़्यादा कम से कम बनाना होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें रख लेंगे। और वही स्टोर करके फ्रिज में रखना है, आपको बाहर नहीं रखना है क्योंकि थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, वो सूख जाते हैं गर्मी में। तो इंसान तो ऐसे भी सूख रहा, तो चंदन तो बाहर रख के और भी सूख जाएगा। तो इस तरीके से भक्तों करिएगा। इस तरीके से होती है हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की चंदन सेवा। और असली चंदन की आप लोग पहचान भी जरूर करिएगा। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आप लोग को अक्षय तृतीया के दिन भैया भक्तों ये ज़रूर करना है। फिर लाला को सुंदर सुंदर पायल पहनाइएगा, लाला का सुंदर सा श्रृंगार करिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आप लोग को बताएं, जब आप चंदन का लेपन करिएगा उनके गालों में तो यह ध्यान रखिएगा थोड़ी सी डिज़ाइन बना दीजिएगा, जैसे ऐसे करके या जुगल जोड़ी सरकार है, थोड़ा ऐसे करके डिज़ाइन बना दीजिए क्योंकि हमारी लाडो को बहुत पसंद है। ठीक है। और लाडो के जब हाथों में लगाइएगा तो गोल गोल बिंदी जैसे लगा दीजिएगा, तो जैसे आप लोग मेहंदी लगाते हैं ना उस तरीके से। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सेवाएं हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की तो ज़रूर करिएगा। और खाने में उनके ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइएगा। खरबूजा हो गया, बेल का शरबत हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सतुआ हो गया। और हाँ, तरबूज का भोग हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी को नहीं लगता। मैंने भी देखा, आज तक कभी नहीं देखा होगा मेरी वीडियोस में मैंने तरबूज का भोग किसी चीज़ में नहीं लगाया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठाकुर बांके बिहारी जी की नहीं लगाई जाती हैं भोग में। तो मैं उसकी भी वीडियो अब नेक्स्ट बनाऊंगी कि किन किन चीज़ों की भोग लगाई जाती, किन किन चीज़ों की नहीं लगाई जाती, क्योंकि मैं वही चीज़ करती हूँ। अभी आप लोग सोचोगे ठाकुर जी को तो जो हम प्यार से पवाते वही पा लेते हैं, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपके भी बच्चे हैं ना, तो कभी कुछ बच्चों को कुछ पसंद होता है, किसी बच्चे को नहीं पसंद होता है, किसी बच्चे को उससे एलर्जी हो जाती है तो आप नहीं देते हो ना। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, तो वो भी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिहारी जी की खूब सेवा करते रहिए और चंदन की सेवा जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।